दोस्तों, अब तो मेरे को घूमते घूमते काफ़ी सारे साल हो चुके हैं। बहुत सारे ब्रह्मचारियों से, बहुत सारे साधुओं से, बहुत लोगों से भी मिला। ब्रह्मचर्य जब शुरुआत की थी तो ब्रह्मचर्य के लिए एक अलग पॉइंट व्यू था। चीज़ों को समझा, पहले किताबों में पढ़ा था ब्रह्मचर्य के बारे में। धीमे धीमे ब्रह्मचर्य को कहूँ ना अच्छे से समझने का प्रयास किया। धीमे धीमे उसकी गहराई में गए और ब्रह्मचर्य होता क्या है उसको समझा। क्योंकि ब्रह्मचर्य अलग अलग हो सकता है अलग अलग इंसान के स्तर पर। सबसे पहला ब्रह्मचर्य शुरू होता है जब व्यक्ति सिमन को रोकता है, वीर्य को रोकता है, स्पर्म को रोकता है ना, वहाँ से शुरुआत होती है। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी मैं इस रास्ते पे देखी कि वहाँ से शुरुआत होती है और 99% लोग वहीं पे अटक जाते हैं। जो शुरुआत की थी ना कि ब्रह्मचर्य में सिमन को रोकना है, वो दोस्तों एक ऊर्जा को हम बचाकर अंदर की यात्रा, चेतना की यात्रा, इंटेलिजेंस को बढ़ाने की यात्रा, बुद्धि को बढ़ाने की यात्रा की शुरुआत करते हैं। बट वहीं पे रुक जाते हैं लोग। अब देखो, अगर कोई शुरुआती चरण पे उसको ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचर्य छोड़ो, वीर्य रक्षा करनी है तो उसको हो सकता है कि कुछ नियम पालन करने पड़े। क्योंकि अभी वो बच्चा है, वो बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज पे है। उसको अभी स्त्रियों से दूर रहना हो सकता है कि स्त्री को ना देखे, क्योंकि मन चंचल है ना, अभी मन भटक सकता है। अभी बेचारा थोड़ा अभी धीमे धीमे चलना सीख रहा है। तो हो सकता है कि ठीक है, अगर वो नियम पालन करता है कि स्त्रियों से दूर रहें या फिर इस तरीके से, है ना, ये बिगिनिंग है। धीमे धीमे दोस्तों करना क्या होता है, हमने इस ऊर्जा को बचाना तो शुरू कर लिया। अब साथ में हमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम इनका पालन करते हुए हमें जाना है ध्यान की ओर। ठीक है दोस्तों, ध्यान में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो फिर ये सब फालतू चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती कि स्त्री को मत देखो, स्पर्श मत करो, ये मत करो, वो मत करो। क्योंकि अब ना आपको अंदर से कुछ और बड़ा रस मिलने लग गया, समझ गए। तो अब आपके लिए चीज़ बहुत बड़ी चीज़ नहीं लगती आपको कि स्त्री से बचकर रहो। सिंपल भाषा में कहूँ, ब्रह्मचर्य सेक्स से बचना नहीं है, सेक्स का अतिक्रमण है। अब आपको सेक्स से भी कुछ बड़ा मिल गया। अब आपके लिए सेक्स कोई पहाड़ नहीं रहा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग, जो भी बच्चे हैं, वो यहीं पे अटके हुए हैं कि अरे ब्रह्मचर्य में स्त्री को नहीं देखना। ठीक है, आप इस अवस्था में हो तो रहिए, कोई दिक्कत नहीं, बट आगे बढ़ने का प्रयास करिए। दिक्कत क्या, वहीं पे अटक जाते हैं। मैं लगता है सारी उम्र ऐसे ही गुजारनी है, बस स्त्री को नहीं देखना। नहीं दोस्तों, इससे आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर एक मैं सच्चाई बता देता हूँ, अभी इतना तो मुझे को एक्सपीरियंस हो चुका है कि अगर आपको स्त्री को देख के काम वासना जग जाती है ना, आप पुश की हुए अपनी एनर्जी को, समझ लो ब्रह्मचर्य नहीं आपके जीवन में जन्मा है। अगर आप अभी भी वही बातें कर रहे हो, बहुत सारे अब ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हो, अभी वही बातें कर रहे हो, आपकी स्त्री को स्पर्श नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, स्त्री से दूर रहो, है ना, स्त्री को देखो ही मत, इसका मतलब आपने बहुत जोर से अपनी सेक्सुअल एनर्जी को एक्सप्रेस किया हुआ है। वो फूटेगी दोस्तों, वो आपको कभी भी नुकसान कर सकती है। तो बेहतर है सहज रूप से सेक्सुअल एनर्जी क्या है। सेक्सुअल एनर्जी, ब्रह्मचर्य मीन्स मास्टरी ऑफ सेक्सुअल एनर्जी। सेक्सुअल एनर्जी की हमें मास्टरी करनी है ना, हमें इसका गुलाम नहीं, हमें इसको गुलाम बनाना, हमें इससे भी आगे की यात्रा आगे की यात्रा शुरू करनी है। तो मेरी बात को समझने का प्रयास करो। और ये पहले बड़ा मुश्किल लगता है कि ये कैसे हो सकता है कि हम स्त्रियों के बीच रहें फिर भी काम वासना न जगे, हम स्त्रियों के साथ रहें फिर भी काम वासना न जगे। होता है दोस्तों, कब होता है? जब हमारे भीतर ध्यान का जन्म होता है। ठीक है, मेरी बातें अभी चैनल पर मैं थोड़ी सी आगे लेवल की बातें करूँगा। क्योंकि अगर हम आप सब वहीं अटके रहे ना, नाइट फॉल, अस्तमैथुन, ये वो, तो दोस्तों कभी भी ना जीवन में फिर वहीं अटके रह जाओगे। तो थोड़ा सा हम आगे की यात्रा शुरू करेंगे। आप सब जो मेरी बातों को समझते हैं वो नीचे जरूर कमेंट करना। बाकी आप लोग लोकेशन तो देख सकते हो, बहुत ही प्यारी है। तो बताना मेरी बातें कुछ पकड़ आती हैं जो ऊपर से निकल जाती हैं बाउंसर की तरह। प्रणाम। यहाँ पर देखो बच्चे आते रहते हैं राफ्टिंग करने। प्रणाम।